पिछले 48 घंटे से कश्मीर की एक बेटी हेडलाइन में थी। बस कुछ देर पहले यह हेडलाइन थोड़ी बदली है। सिख समुदाय की एक बेटी अपने घर वापस आ गई। जो बातें कुछ देर पहले पता चली बहुत चौंकाने वाली हैं। जबरन धर्मांतरण का मामला कश्मीर में बढ़ रहा है, ऐसा हम लगातार सुन रहे थे, लेकिन इस बार बहुत सारी जानकारियां खुलकर सामने आई। कश्मीरी पंडितों की बेटियां धर्म परिवर्तन की शिकार बनी। इसके कई दर्दनाक किस्से और गवाहियां हमने देखी सुनी हैं, और इस बार सिख समाज की बेटियों के साथ ऐसा हुआ। क्या यह साजिश बहुत बड़ी है? क्या जबरन निकाह के बाद लड़कियों को एटीएम में छिपाया गया ताकि पुलिस या घर वाले उन तक ना पहुंच सकें? इन सवालों को जानने के लिए बहुत गौर से ये रिपोर्ट देखिए। धर्म का सवाल है, धर्मांतरण का बवाल है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या चल रहा है? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसे समझिए तो गज़वाए हिंद की पूरी साजिश समझ में आएगी। सिखों के साथ कश्मीर में क्या हो रहा है, किस तरह उनके धर्म परिवर्तन की साजिश चल रही है। आज ये कहानी दिल्ली तक आ गई। जबरन धर्म परिवर्तन कराई गई लड़की की सिख धर्म में वापसी हुई। मनजिंदर सिंह सिरसा उसे बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टिकाने ले आए। बहुत सारी हमारी कम्युनिटी वहां पहुंची और फिर जाकर देखा कि ये तो कह रहे जी लड़की को तो लेकर चले गए। कहाँ ले गए जी? वो तो कह रहे हमने बाहर खड़े थे, बाहर तो गई नहीं, वकील की डिग्गी में डालकर ले गए। तो हमारे लोगों ने रात को 10-10 बजे तक कोर्ट चल रही है, देखिए आप कैसे हालात हैं। और फिर जबरन जब हमारे लोगों ने धक्का करके अंदर घुसे कोर्ट के अंदर और परिसर की छानबीन करनी शुरू की, तो बेटी को एक एटीएम के अंदर छुपा रखा था, एटीएम के अंदर। मनजिंदर जी, लड़की किस हालत में मिली, आप लोग फिर उस तक कैसे पहुंचे, और आगे बताया जा रहा है कि एक सिख लड़के से फिर उसकी शादी करवाई गई आज? जिस लड़के से उसकी शादी तय थी उसके साथ उसकी शादी आज उसके माँ बाप ने वहाँ कराई। सुप्रीत सिंह उसका नाम है। और इसी तरह दूसरी लड़की जो है धनवीत, उसकी भी शादी तय थी। उसने अपने माँ बाप को 2 लाख रुपया, अपनी माँ को, उसके बाप जो है बेड रिडन है, उसने अपनी माँ को 2 लाख रुपया कोर्ट से निकलवा के दिया है जेवरात खरीदने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसके भाई कृष्ण सिंह ने मुझे बताया, जिसकी वीडियो बकायदा मैंने मेरे फेसबुक पे सारे इंटरव्यू की वीडियो मैंने शेयर की है। अब आइए दिखाते हैं पहले सिखों का गुस्सा। यह गुस्सा उसी कश्मीर में है जहां 3 दशक पहले कश्मीरी पंडित बेदखल किए गए। आज सिखों को धर्म के नाम पर घाटी छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की 2 लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मुद्दा श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक छा गया है। आरोप है कि 2 सिख लड़कियों को श्रीनगर में बंदूक की नोक पर अगवा किया गया, फिर उम्रदराज लोगों से उनका निकाह करवा दिया गया। एक लड़की 18 साल की है जिसकी शादी 40 साल के शख्स से करवाई गई। 40 साल का शख्स पहले से शादीशुदा है। हालांकि विरोध के बाद लड़की माता पिता के पास वापस आ गई है। सिखों के साथ जिस तरह का व्यवहार आज घाटी में हो रहा है, ये कभी कश्मीरी पंडितों के साथ होता था। आज उनका सवाल है, क्या वो देश के नागरिक हैं या नहीं है? I am ex-PRO Airport Authority of India. We are Khalsa. We want to live as a Khalsa. Neither we got married to any other religion girl, nor we allow our kids to go with another religion person. So in short, अगर मुसलमान भाइयों को हमारी दोस्ती मोहब्बत रास नहीं आई है तो हमसे पहले लड़ लो, आजादी बाद में ले लेना। तो लड़कियां जो है वो बरामद हुई है पुलिस की बरामद की बात है। ये हरकत ही नहीं होनी चाहिए थी। हमने रिसेंटली इनकी बेटियां लाई हैं, हिमाचल से, अमृतसर से, कलकत्ता से, दिल्ली से इनके घर पहुंचाई हैं। अब ऑन एक्सपेंसेस वी ब्रॉट देम व्हेन दिस टर्मोइल वाज ऑन पीक्स कि मुसलमानों को मारो, स्टूडेंट्स को मारो। हमने अच्छा रोल किया है क्योंकि हमारे गुरु ने हमें यही बोला है। ये जाने अनजाने हुआ है या ये कैसे हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी शुड प्रोटेक्ट सिख्स। दैट्स इट। आज की बैठक में क्या? बैठक यही है कि हम मर जाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे, और ये हमारी परंपरा है। लेकिन मुसलमान या गवर्नमेंट ये कोई हमको डराए या कोई खेल खेले, खेला हो वे हम नहीं होने देंगे। हम खेल वेल नहीं होने देंगे। हमें सब पता है। वी आर लर्न
ये छोड़ो जो छवि बनाई थी सरदार जी आ गया भागो, फिल्म में एक वो आता था शॉट सरदार जी आ गया, ओ बल्ले बल्ले। सिख्स आर वेरी मैच्योर, दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे नो हाउ टू लिव देयर लाइफ। हमारी फकत और फकत मुस्लिम ब्रदरी से है, मौलानाओं से है। आइए आगे आइए, जाने अनजाने हुआ है या जोर जबरदस्ती हुआ है, आप सिखों का सपोर्ट करिए। तो आज मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस बैठक कोई नहीं, आपने देखा है कोई मौलाना देखा आपने? कोई रीजनल लेवल का लीडर देखा आपने? मगर धर्म परिवर्तन की कहानी समझिएगा तो उमर गौतम समझ में आएगा। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि लोगों की आंखों पर ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं। उम्मेद पहलवान समझ में आएगा और वो पूरी साजिश समझ में आएगी जिसका बीज बोया जा रहा है। यह साजिश खालिस सियासी है। कितनी शर्म की बात है, कितना घिनौना काम किया उन्होंने किया है। उन नालायकों ने जब ये अल्लाह अल्लाह करके चिल्लाते थे, तो जब वो मारते थे कि जय श्री राम कहो। उम्मेद पहलवान समाजवादी पार्टी का नेता है। अखिलेश यादव के साथ उसकी तस्वीरें गवाह हैं। सांप्रदायिकता को साजिश बनाने की थियोरी पर काम चालू है। साजिशों के बीज बोने वाले भूल जाते हैं सीएम योगी के लिए प्रदेश पहले है। यूपी के हर जिले में योगी का रवैया हिंदू के लिए भी वही है, मुसलमान के लिए भी वही है। योगी जब सहारनपुर में थे, हमें बोलने की जरूरत नहीं, आप योगी का जनसंवाद खुद सुनिए। आप लोग कहां से आए हैं? क्या हो गया है? कब से हैं यहाँ पे? सभी लोग आते हैं, ठीक है। क्या हो गया बच्चे को? कब से? 2 दिन हो गए हैं। तो यहाँ कब लेके आए हैं? आज ही क्यों लेके आए? 2 दिन से बुखार था तो पहले क्यों नहीं लेके आए? यहाँ दवा शुरू हुई है, क्यों रे? काहे रोते हो? रोते नहीं भाई, बहादुर हो, हैं? एकदम ठीक हो जाओगे, ठीक है ना? एकदम ठीक हो जाओगे, हैं? रोते नहीं भाई। इसका नाम क्या है? दीपक। रीवा। क्या नाम है जी? स्कूल जाती है? क्या हो गया उसको? यहाँ कब से हैं? कल शाम आए थे, दवा शुरू हुई, तो आराम भी दवा से है। किसके दिन की है ये? मगर अवैध धर्म परिवर्तन का मामला यूपी में सबसे अधिक गर्म है। इस गिरोह से जुड़े 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एटीएस ने इनकी गिरफ्तारी की है। उमर गौतम और जहांगीर से रिमांड के दौरान हुई पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने मन्नू यादव, इरफान, राहुल भोला को गिरफ्तार किया है। राहुल भोला रहने वाला दिल्ली का है, जिसका धर्म परिवर्तन उसके मुस्लिम दोस्तों ने साजिशन कराया। यह आरोप है उसके परिवार का। परिवार का आरोप है कि उसे पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। अब राहुल पर दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की इसने। जब फोटो में इसने भेजी, वही नीचे वो लिख रही है, जो हिजाब पहन के रीटा जो है साइन कर रही है, और ये जो नीचे सिर करके बैठा वो टोपी पहन के। तो पहली बार राहुल की जो बैग था उससे भी जैसे आपके बेटे बताया कि टोपी मिली, तो ये क्या जानकारी आप लोगों को मिली? टोपी सर ये ना उसके साथ जाता था, ये फैसल के साथ। हम ये कहते हैं जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं तो जरूर रुमाल लेके जाते हैं, हो सकता है ये उसके साथ जाता हो, टोपी ये भी पहन लेता हो। हम तो इस बात को जानते नहीं थे कि भी ऐसे धर्म भी बदल लेगा ये। हमने इस बात के ऊपर कभी की नहीं। जब ये इसने लास्ट में आके इसने सुरमा डालना शुरू किया, इसने इत्र लगाना शुरू किया, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या इशारे करता था, और मेरे को शाम को बोल के जाता था, जैसे ड्यूटी से आता, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। मैं रोती थी, मैं कहती थी कहाँ जा रहा है? घर में ही तो भगवान है, जरूरी है तो मस्जिद जाएगा तभी वो होगा। ये मेरी एक नहीं मानता था। इसने मेरे को इतना रुलाया बहुत ज्यादा। दिन रात में इसके लिए रोई हूँ, मगर इसको जूं तक नहीं रहेंगी। पहले वाला राहुल, अब के राहुल में इतना परिवर्तन है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, जमीन आसमान का। जो मेरे लिए जान देता था, अब राहुल पता नहीं कहाँ गया है। इन्होंने छीन लिया हमसे हमारे राहुल को।
वो अब इससे बड़ा आप एग्जाम्पल क्या लेंगे उसका कि वो किस धर्म का वो था, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था। तो 2 बार वो कावड़ लेने गया था, हिंदू धर्म से बिल्कुल वो अच्छा था, लेकिन किस तरीके से उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई, क्या लालच दिया या क्या नहीं दिया ये हम नहीं जानते। घर से निकल जाता था वो, पहले स्कूल जाता था, उसके बाद एनडीएस में कहता था मेरी क्लास है, रात भर लेट नाइट तक वो घर पे आता। तो लड़का था और माँ बाप को कोई इतनी वो नहीं होती थी, वो कहते थे आराम से घर पे आ जाएगा, टाइम टू टाइम घर पे आ जाता था जितने बजे बोलता था। हमें ऐसा कभी भी नहीं लगा। उसके दोस्त थे, एक दोस्त उसका फैजल है, उसके साथ उसका लिंक था, बचपन से था सर। जैसे हमारे भी फ्रेंड कोई होते हैं, मॉडर्न होते हैं, हम इनके साथ इतने अट्रैक्ट नहीं करते, फ्रेंड हैं बस, ठीक है। इतना ये नहीं कि उनके धर्म में परिवर्तन हो जाए या वो हमारे में हो जाए। बैग से इसके टोपियां निकला करती थी, तो हमने ऐसे ही सोचा था कि फ्रेंड है भाई, ठीक है, उसने इसके बैग में टोपी रख दी होगी। इस तरीके से स्टार्टिंग में यही था, टोपी मिलती थी, स्टार्टिंग इसकी यही हुई थी, टोपी मिलने से, बैग में से। और हमें ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना हमने कभी ऐसा डाउट किया कि हाँ ये तो उस तरफ जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड था, बचपन से हम देखते हैं, वो घर में आता था हमारे, तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगा था। लेकिन कब इसने एकदम से कन्वर्ट कर लिया, घर वालों को बिल्कुल सर कान भनक नहीं हुई कि कब इसका इतना बड़ा प्रोसेस हो गया, कब इसने मास्टर बनना शुरू कर दिया कि दूसरों को जो आज आप कह रहे हो कि ये परिवर्तन करा रहा है, ये कब ऐसा हो गया। इरफान दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटर है। मूक बधिर लोगों के साथ अच्छा संपर्क था। यह उन मूक बधिरों को इस्लाम का ज्ञान देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने लगा। अब एटीएस इस पूरे खेल का सत्यापन कर रही है। धर्म परिवर्तन का यह धंधा बड़े लेवल पर चल रहा था, सिस्टम को इसकी खबर तक नहीं थी। और अब जब एटीएस एक्टिव हुई है तो प्रदेश के 27 जिलों में खेल का खुलासा हुआ है। इनमें प्रयागराज, बुलंदशहर, बिजनौर, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, अलीगढ़, सहारनपुर, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, आगरा और मथुरा खास तौर पर शामिल है। इन सारे जिलों में एटीएस धर्मांतरण के धंधे की पड़ताल का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन जो गिरफ्तार लोग हैं इनसे कई राज भी खुले हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी हैं। ये जो 5 लोगों को पकड़ा, इनसे क्या पता चला कि ये लोग कोई कोड वर्ड में भी बात करते? देखिए, जो 2 लोग पहले पकड़े गए थे उनको पुलिस रिमांड में लिया था और उसके बाद अभी कल 3 आदमियों को और जो है गिरफ्तार किया गया है। चूंकि मूक बधिर लोग हैं तो वो ऑब्वियसली साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे चीज़ आपस में जो वो इंटरेक्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है। अब कोशिश ये है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर एक्ट है जो किसी भी तरह का जो है इलीगल धर्मांतरण को जो है प्रतिबंधित करता है। अगर कोई लोभ लालच भी दिया गया है, फाइनेंशियल फ़ायदा दिया गया है, तो वो भी जो है विद इन दी 4 वॉल्स ऑफ लॉ जो है इलीगल है, तो उस पर बहुत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में हमारे इस पूरे कार्य को एडीजी-एलओ और आईजी एटीएस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस और सेंट्रल एजेंसीज का भी सहयोग लेके काम कर रहे हैं। 32 जिलों में अब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन स्प्रेड आउट हो गया है। कोशिश ये है कि जिन लोगों पर कार्रवाई की जानी है उनके विरुद्ध उन साक्ष्य इकट्ठा करें। उनके परिवार वालों से भी बातचीत चल रही है, उनके परिवार वालों से भी पूछताछ चल रही है। तो ऐसे में कोशिश ये है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी साक्ष्य वो पुख्ता हो, जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष सही बात रखी जा सके। अभी तक काफ़ी डॉक्यूमेंट्स धर्मांतरण के मिले हैं। एक विदेशी बैंक के अकाउंट भी मिला है जिसमें धनराशि आई है। ये भी ऐसा लगता है कि कुछ हवाला ट्रांजैक्शंस की भी बात सामने आई है। विदेश से पैसा जब आता है तो उन संस्थाओं के बारे में भी एक शक शुबा होता है कि क्यों इस तरह की संस्थाएं जो है धनराशि दे रही हैं। उन संस्थाओं के बारे में जांच पड़ताल करनी है। सेंट्रल एजेंसीज का पूरा सहयोग मिल रहा है और उनसे भी सहयोग ले रहे हैं। तो अभी कार्रवाई चल रही है। पहले 2 लोग पकड़े गए थे, अब 3 और पकड़े गए हैं। आगे भी और प्रभावी कार्रवाई होगी और कोशिश होगी कि इसमें जड़ तक जाकर जो एक्ट है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस रूप में जो उसको प्रदेश में पारित कराया है, उसकी सही अनुरूप मंशा के अनुरूप कार्रवाई हो। उमर गौतम और उसके परिवार के बैंक अकाउंट्स में विदेशों से पैसा आया है, जो फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन है। उमर गौतम ने अपने बनाए फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के खातों में आए पैसे का इस्तेमाल किया। न कोई ऑडिट हुआ, न इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुआ।
जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1 करोड़ 82 लाख से ज्यादा पैसे आए। हवाला नेटवर्क के जरिए कैश डिपॉजिट और कैश निकाला गया। इस खाते में 50 लाख से ज्यादा पैसा विदेश से आया। ज्यादा पैसा रियाद, कतर, दुबई और अबू धाबी से आया। इस्लामिक दावा सेंटर कनाडा का नागरिक बिलाल फिलिप चलाता है। बिलाल फिलिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित है। बिलाल फिलिप को आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए 2014 में फिलीपींस में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उमर गौतम ने 2002 से 2010 तक असम की एनजीओ मरकज उल मारिफ से भी जोड़कर काम किया है। 2020 में इस संस्था के खिलाफ असम में कई जिलों में फेरा, फेमा, फॉरेन करेंसी वायलेशन और टेरर फंडिंग के मामले में मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त उमर गौतम के द्वारा अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तिगत बैंक खातों का प्रयोग विदेशों से धन लेने के लिए किया गया है, जो कि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अभियुक्त उमर गौतम द्वारा फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के खातों में आए धन को व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने हेतु अपने परिवार के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है तथा उमर गौतम द्वारा इस ट्रस्ट का न तो आज तक कोई ऑडिट कराया गया है और न ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया है। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1 करोड़ 82 लाख 83,910 रुपये खाते में आए हैं। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल किया गया है और इन ट्रांजैक्शंस का हवाला नेटवर्क से भी संबंध होना विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। असम देश के उन प्रदेशों में है जहां मुस्लिम घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। असम में बदरुद्दीन अजमल मुसलमानों के नेता हैं। अजमल साहब के ख्वाब यूपी में सियासी पैठ बनाने के हैं, ठीक वैसे ही जैसे हैदराबाद वाले भाईजान के हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त यूपी में बड़ी घुसपैठ की फिराक में है। ओवैसी भाईजान योगी को टक्कर देना चाहते हैं, मगर उनकी ये टक्कर दरअसल किसे चोट पहुंचाने वाली है उन्हें शायद खुद पता नहीं। आइए अब सहारनपुर फिर चलते हैं। सहारनपुर में एक ऐसे शख्स के धर्मांतरण की चर्चा हो गई जो पक्का बीजेपी वाला है। परिवार डंके की चोट पर उसके धर्म परिवर्तन को झूठा करार दे रहा है। परवीन ने क्या इस्लाम धर्म ग्रहण किया है? सब गलत है। क्या लगता है आपको, क्या गलत है इसमें? ये झूठी है। ऐसा कुछ नहीं है। तो परवीन की किसी धर्म में आस्था कुछ या इस्लाम पढ़ते हो? इस धर्म में है। आपको लगता है आपके बेटे के खिलाफ कोई साजिश की गई है? साजिश ही हो सकती है और या क्या हो सकती है। सुबह से कितनी टीमें आपके पास आई पूछताछ की? सुबह तो लाइन नहीं लग रही, कितने बताऊं, गिनवा ही नहीं सकते। अभी कौन कौन एटीएस वगैरह एटीएस वाले भी थे और जो है मीडिया वाले, टीवी चैनल वाले, पुलिस वाले भी है। सुबह से बस आना जाना ही। अब आप क्या नाम करते हैं? क्या बताएं, मतलब इस मामले में क्या होना चाहिए, इसका खुलासा होना? हाँ, इसका खुलासा होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो एक जांच होनी चाहिए ना। दरअसल धर्म परिवर्तन की ये साजिश गहरी है। जब आप राजनीतिक तौर पर मुकाबला नहीं कर पाते तो ऐसी साजिशों के साथ सामने आते हैं। यही कहानी धर्मांतरण के नाम पर दोहराई जा रही है, मगर यह देर तक चलेगी नहीं। इसका पर्दाफाश तय है।